नमस्कार दोस्तों। डिस्काउंट चैप्टर के कल हमने 16 क्वेश्चन कराए थे, कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। उसके आगे से आज वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है डिस्काउंट फर्स्ट चैप्टर का, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भेज देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके सबसे पहला नंबर आप बेसिक चीज़ें देखें उसके डिस्काउंट के, उसके नंबर, उसके बाद ये क्वेश्चन आगे करें। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजेश 900 रुपये की एक मेज खरीदता है तथा उसे बेच देता है। राजेश ग्राहक को 10% तथा 20% की दो क्रमिक छूट देता है। मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा? मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा? सबसे पहला नंबर अंकित मूल्य हो गया हमारे पास 900 रुपये। ठीक है, लिख लो पहले यहाँ अंकित मूल्य बराबर 900 रुपये। ठीक है, दो छूट दी है, एक दी है 10% और दूसरी दी है 20%। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कह रहा है 900 रुपये अंकित मूल्य है, 900 रुपये अंकित मूल्य, उसमें 10% छूट है। 10% छूट है तो 90% हमें उसका लेना है, प्लस 20% छूट है, उसके बाद 80% लेना है। ठीक है, इतना में इसको हम सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 ने 81, 81 गुणा 8 कर लो। 8 एकम 8, 8 64, 8 कितना हुआ? 64। 648 हमारा आंसर है। तो 648 क्या आया? मेज का विक्रय मूल्य। मेज का विक्रय मूल्य कितना है? 648 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक पंखे को 37.5 की छूट पर बेचा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले लिख लें। एक पंखे को एक पंखे को 37.5% की छूट पर बेचा गया है। 37.5% की छूट पर बेचा गया है। यदि पंखे का अंकित मूल्य 7200 है, यदि अंकित पंखे का अंकित मूल्य 7200 है, 7200 है, तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा? पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। छूट कितनी दी है इसके हम ऑप्शन लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी ऑप्शन क्या है? ए नंबर है 4500, बी नंबर है 4350, सी नंबर है 5240 और डी नंबर है 5120। ठीक है, अब इसको कैसे लगाएं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अंकित मूल्य हमारे पास 7200 रुपये, अंकित मूल्य 7200 रुपये। ठीक है, इंटू 37.5% की छूट मिल रही है, तो 37.5% छूट मिल रही है, हमें लेना कितना उस पर? 68, 68, 38, 38 दो 40, 40 और 60, 100। ठीक है, 62.5% लेना है। तो
ये दशमलव हटेगा, एक दशमलव बाद जीरो लौट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 5 दूनी 10, 25 पंजे 125, 5 से काट दो 36। ठीक है, अब 36 गुणा 125, 5 31 हासिल लगी 3, 5 दिए 15, 3 18, और 36 दूनी 72, और 36, 0 8 2 10, 8 2 10, 7 6 13 14, 1 15, 3 1 4, 4500। ठीक है, 4500 हमारा राइट आंसर है। पंखे का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 4500। पंखे का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 4500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपने यदि एक व्यक्ति अपने भोजन के 1250 के बिल पर, यदि एक व्यक्ति अपने भोजन के 1250 अपने भोजन के 1250 के बिल पर 50 के बिल पर 30% और फिर 20% ये छूट प्राप्त करता है। 30% और फिर 20% की छूट प्राप्त करता है, उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि एक व्यक्ति अपने भोजन के 1250 के बिल पर, उसे जो बिल दिया गया उसे 1250 रुपये उसमें लिखा था, लेकिन बिल में कहा गया कि 30% की छूट और फिर 20% की छूट प्राप्त करता है। मतलब कहा गया उसको 30% छूट मिलेगी, उसके बाद आपको 20% और छूट मिलेगी, तो उसे कितना बिल है जो पे करना पड़ेगा? देखो 1250 में अगर 30% छूट मिल रही है तो 70% उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 20% मिले तो 80% पे करना पड़ेगा। बस यही है, 0 2 0 2 0। ठीक है, और 5 दूनी 10, 0 है ना? नहीं कुछ नहीं करो, एक जीरो से एक जीरो काट दो। ठीक है, अब कैसे गुणा कर लो, 8 से 56 और 125, 125 गुणा 56। ठीक है, 56 से 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 कम 6 1 7, 6 पंजे 30, 3 6 2 12, 3 15 1, 6 कम 6 1 7, 5 25 2, 5 दूनी 10 2 12 हासिल लगी 1, 5 5 1 6, 0 5 5 10, 7 2 9 10, 6 1 7, 7000 आ गया। ठीक है, 7000, तो सब एक जीरो नीचे लगाए, यहाँ लग जाएगा 700 आ जाएगा। ठीक है, 700 रुपये उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन लिखे नहीं है हमने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बी है 500, सी है 550, डी है 350, तो ए नंबर उसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन
यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये 2500 रुपये है 2500 रुपये है, यदि उसे क्रमशः 12% तथा 10% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि उसे यदि यदि उसे क्रमशः 12% तथा 10% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। बेचा जाता है। विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 1870, बी है 1200, 12,000, नहीं कितना है 2500 रुपये। दूसरा नंबर है 2090, 80 नंबर है 1760 और डी नंबर है 1980। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करो। अब आराम से सॉल्व कर दोगे। हमने आपके 3-4 क्वेश्चन अभी सेम टू सेम बताए हैं। 2500 12% पर छूट मिल रही है तो 88% पे करना होगा, और 10% छूट मिल रही है तो 90% पे करना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो कटी। ठीक है, अब इसका गुणा कर लो। कैसे करोगे? 25 अट्ठे 200, जीरो हासिल 20। ठीक है, और 25 अट्ठे 200, 200 और 20, 220, 220 है ना, 220 हाँ, गुणा 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 18, 1 19, एक जीरो लगा है, जीरो लगा दो। 1980 रुपये, 1980 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य इस तरह अंकित करता है। एक दुकानदार नहीं, ऊपर ऊपर वाला, एक फर्नीचर दुकानदार, एक फर्नीचर दुकानदार, एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को सामान के अपने ग्राहकों को सामान के अंकित अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है। 16% की छूट
देता है और फिर भी उसे 20% लाभ मिलता है, और फिर भी उसे 20% का लाभ मिलता है। उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या है? उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 11,900 रुपये, जिसका क्रय मूल्य 11,900 रुपये है। ठीक, देखो पूछा क्या है? अंकित मूल्य। पूछा क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य कितना दिया है? क्रय मूल्य कितना दिया है? 11,900। 11,900। पूछा क्या है? अंकित मूल्य। पूछा क्या है? अंकित मूल्य। सबसे पहले नंबर तो हम इसकी ऑप्शन लिख ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बताने में आसानी रहेगी। सबसे चीज समझ लो पहले। जैसे ऑप्शन ए दिया है 15,000। ऑप्शन ए दिया है 15,000 रुपये। बी ऑप्शन दिया है 12,376। सी ऑप्शन दिया है 16,000 और डी ऑप्शन दिया है 70,000। ऑप्शन देख लिया आपने, ठीक है। सबसे पहले नंबर आप एक गौर करो उस चीज को कि क्रय मूल्य जो दिया है उससे ज्यादा दिया आपका अंकित मूल्य। ऑप्शन दिए हैं उसमें ज्यादा दिया है 15,000 रुपये, ठीक है, ये भी ज्यादा है। 12,376 ये भी 11,900 ज्यादा है। 16,000 ये भी ज्यादा है और 17,000 ज्यादा है हाई, ठीक है। एक सूत्र आपको याद रखना है, इसी यदि अंकित मूल्य पूछा जाए, यदि अंकित मूल्य, यदि क्रय मूल्य दिया है, यदि, याद रखना, यदि क्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य पूछा जाए, अंकित मूल्य पूछा जाए, ठीक है। याद रखना कि अंकित मूल्य जब पूछा जाए तो क्रय मूल्य दिया हुआ है तो आप क्रय मूल्य लिख लें, क्रय मूल्य गुणा, सवाल में कहा गया कि लाभ भी, उसे 20% लाभ भी मिलता है यदि उसे 16% की छूट दी जाती है। यदि 16% की उसे छूट दी जाती है तो उसे लाभ भी मिलता है, उसे लाभ भी मिलता है। अच्छा आप एक बात बताओ, यदि हम लाभ ऊपर रखेंगे तब हमको प्लस में ज्यादा आएगा कि नीचे अगर लाभ रखेंगे तो ज्यादा आएगा? नीचे हमें छूट का रखना पड़ेगा, ठीक है, और लाभ को हमें ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100 प्लस, या प्लस है, ठीक है, 100 प्लस हार या छूट प्रतिशत, ठीक। जैसे क्रय मूल्य दिया है हमारा, और यदि विक्रय मूल्य दिया जाए, नहीं, यदि अंकित मूल्य आपको दिया जाए और विक्रय मूल्य आपसे पूछा जाए, ठीक है, क्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य पूछा जाए और अंकित मूल्य दिया जाए तो अंकित मूल्य गुणा 100 प्लस प्लस छूट प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है। ये दो चीजें आप याद रखना बस।
अगर क्रय मूल्य दिया जाए, अगर अंकित मूल्य पूछा जाए तो हम छूट को नीचे रखते हैं, और अगर क्रय मूल्य पूछा जाए तो हम लाभ को नीचे रखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया है, अंकित मूल्य पूछा गया है, अंकित मूल्य। ठीक है, क्या पूछा गया है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। तो ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अंकित मूल्य वाला, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य दिया है कितना, 11,900 गुणा ऊपर लाभ प्लस, और लाभ 100 गुणा लाभ, लाभ कितना है 20%, 120, और छूट 16% की, तो 16% की छूट होगी 100 में, तो कितने परसेंट बचेगा, 84%। ठीक, इसका निकाल लो आप बस, 2 से काटो तो 6, 2 सत्ते 14, 2 से काट दो तो ये 60 बार कट गया। 37 से काटो, 7 49, 4 7 21, 749 नहीं कटेगा ना, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम कैसे निकालेंगे, 119 गुणा 11,900 प्लस 120, 84। ठीक है, 13 से 84, 13 से नहीं कटेगा ना, 84 कटेगा ना, ये 84 से, तो इसको पहले लिख लो, 37 गलत लिखा था मैंने, 4 2 नहीं 8 4। ठीक है, 60 बार, फिर ये आया 21 बार, ये आया 30 बार। ठीक है, अब इसे काट 30, 10 आया, यहाँ 7 आया। ठीक है, 7,000 दो ऊपर, 7 एकम 7, 4 49, 7 सत्ते 49, 2 जीरो 3 जीरो, 17,000 रुपये। कितना आया, क्रय मूल्य कितना आया, क्रय मूल्य 17,000 रुपये। 17,000 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है, एक दुकानदार वस्तुओं का अंकित मूल्य इस तरह अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 28% की, अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ होता है, उसे 12% का लाभ होता है। वह अंकित मूल्य 224 रुपये है। यदि अंकित मूल्य तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो, एक दुकानदार अंकित मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछना है, अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य
दिया है, अंकित मूल्य कितना है 224 रुपये, 224 रुपये, ठीक है 224 रुपये। 28% की वो छूट भी दे रहा है, 28% की छूट भी दे रहा है, और लाभ भी वह 12% का मिल रहा है, 12% का लाभ मिल रहा है। हमने अभी आपको नेक्स्ट पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर अंकित मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछा हो तो कौन सा सूत्र लगाना, और क्रय मूल्य दिया तो अंकित मूल्य पूछा हो, उसमें अंकित मूल्य पूछा था, ठीक है, उसमें अंकित मूल्य पूछा था, और इसमें क्रय मूल्य पूछा है, इसमें कौन सा पूछा है, क्रय मूल्य, ठीक। तो इसमें क्या है, अंकित मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालना है। ऑप्शन लिख लो उसके, 144, बी है 168, सी है 196, और डी है 120। 120 देखो, सबसे पहले नंबर हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर हम, अच्छा 224 दिया है, ऑप्शन में कम ही है मानसम में, ठीक है, तो कम कब आएगा, जब हम काटेंगे ज़्यादा से, या फिर आपके हम ये याद रखने के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं कि कम ऑप्शन में कम लिखा है, ठीक है, याद रखने के लिए सिर्फ भी, बाकी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। कम दिया है, कम आएगा अगर, तो हम लाभ को नीचे रखते हैं, ठीक है, और अगर ज़्यादा लाना है तो छूट को नीचे रखते हैं, बस इतना याद रखना है। 224 लाभ को नीचे रखना है हमें, ठीक है, 72, 30, और इसको नीचे रख दो 112, ठीक है, बस 4 दो बार कटा, 72 दूनी 84, नहीं, 72 दूनी 144, 72 दूनी 144 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अंकित विक्रय मूल्य इसका कितना आएगा, विक्रय मूल्य 144। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर। कोई दुकानदार कोई दुकानदार एक वस्तु कीमत को कोई दुकानदार एक वस्तु कीमत को वस्तु की कीमत को इस तरह से अंकित करता है, इस तरह से इस तरह से अंकित करता है, 20% छूट देने के बाद 20% छूट देने के बाद उसे 11% का लाभ मिलता है, उसे 11% का लाभ मिलता है यदि अंकित मूल्य 888 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा,
क्या होगा। ठीक है, क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, क्रय मूल्य पूछा है, ऑप्शन लिख लो उसके। ए नंबर है 550, बी नंबर है 895, सी नंबर है 624 और डी नंबर है 782। 782। ठीक है, क्रय मूल्य पूछा हो, विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अगर हमसे दिया हो, क्रय मूल्य पूछा हो, अंकित मूल्य निकालना हो, अंकित मूल्य दिया हो, अंकित मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करते हैं। क्रय मूल्य निकलता है तो मान जो है वो कम आता है। मान कब आएगा, जब लाभ नीचे रखते हैं। ठीक है, 888 गुणा 11% का लाभ होता है, 20% की छूट मिलती है। 111 कर दो, 11 8 88 नहीं, 8 8 64 640 आ जाएगा। तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, 22%, 22% है ना, 22 है यहाँ पे, इसीलिए ऑप्शन नहीं है। 22% की छूट मिलती है। 22% की छूट मिलेगी तो कितने प्रतिशत होगा, 78% होगा। कितने प्रतिशत होगा, 78। तो हम 78 में 8 का गुणा कर लें, 8 8 64, 8 से 56, 56 और 6 62, 624 रुपये आंसर हमारा। 624, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य 624। आप ये बात रखना, जब आपका क्रय मूल्य पूछा जाए तो लाभ हमको अपॉन में रखना है। अगर अंकित मूल्य पूछा जाए तो हमको हाँ जो छूट है वो नीचे रखना है। ठीक है, हाँ। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलने से अलग को, एक पुस्तक के, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर के अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर 30% की छूट, 30% की छूट मिलने से अरुण को से अरुण को 60 रुपये का पेन मुफ्त मिलता है। 60 रुपये का, 60 रुपया का पेन मुफ्त मिलता है। ठीक है, पुस्तक के लिए अरुण का कितना भुगतान किया। पुस्तक के लिए अरुण ने कितना भुगतान किया। ठीक है, कुल मिला के बात ये है, आप समझ लो, अब ये समझ लो, कुल मिला के बात ये है कि 30% की, आपको कुल मिला के पुस्तक के जो उसका कितने पुस्तक पढ़ी निकालना है। ठीक है, एक पुस्तक पर अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलने पर अणु को 60 रुपये का पेन मुफ्त मिलता है। समझे, अरुण को एक्स मान के चलो, उनको एक्स जो है
वो अंकित मूल्य है। एक्स क्या है, एक्स हमने मान लिया उसका अंकित मूल्य है। तो एक्स हमने जब अंकित मूल्य माना है तो उसका 30% जो है, ठीक है, अगर हम 30% निकालेंगे तो 600 के बराबर आएगा, 60 के बराबर आएगा, ठीक है। हमें इसका 30% निकालना है, अंकित मूल्य का 30% निकाल लो आप। 30% जो है वो 60 रुपए के बराबर है, क्योंकि 60 रुपए का पेन मिला। उसमें एक आ गया कि 30 रुपए का जब छूट दी गई वो 60 रुपए का पेन मिला। तो 30 रुपया बराबर 30% बराबर 60 रुपया, ठीक है। जीरो जीरो, तीन दूनी छः, 200। तो एक्स बराबर 200, मतलब जो पुस्तक पुस्तक नहीं है अभी अंक, ये पुस्तक का अंकित मूल्य निकला है। पुस्तक का यहाँ लिखो, पुस्तक ऑप्शन लिख लो आप पहले, ठीक है, ऑप्शन लिख लो तो उसमें आपको क्या है दिक्कत नहीं आएगी। ए नंबर ऑप्शन है 140, बी नंबर ऑप्शन है 200, सी नंबर ऑप्शन है 160 और डी नंबर ऑप्शन है 150। पुस्तक का अंकित मूल्य बराबर 200। याद रखना 200 ऑप्शन में भी दिया होगा, ठीक है, आपको 200 नहीं अंकित आपका आंसर है। उसमें ये कहा गया है अंकित मूल्य नहीं पूछा है, अरुण ने कितना भुगतना किया, अरुण ने भुगतना कितना किया। अरुण को 60 रुपए का पेन मुफ्त मिला था ना, 30% डिस्काउंट मिला था ना, तो 140 रुपये उसको भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। 140 रुपये, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ठीक है। हाँ, अब आपको दूसरे टाइप के हम क्वेश्चन को हम पढ़ाते हैं। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य से अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 है। एक दुकानदार ने एक घड़ी पर एक दुकानदार ने एक घड़ी पर एक दुकान ने एक दुकान में एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपए की पर्ची लगी थी। 825 रुपए की पर्ची लगी थी, ठीक है। विक्रेता ने अंकित अंकित कीमत पर विक्रेता ने अंकित कीमत पर अंकित कीमत पर 20% की छूट दे दी। 20% की छूट दे दी यदि बिक्री पर उसे 20% का यदि बिक्री पर उसे 20 यदि बिक्री पर उसे बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ, 10% का लाभ भी हुआ लाभ भी हुआ तो क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। हमने भी आपको बताया था क्या कि अगर क्रय मूल्य पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, 100 प्लस 100 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ और अंकित मूल्य इंटू 100 प्लस
छूट प्रतिशत यहाँ भी छूट प्रतिशत, ठीक है। हाँ देखो, अंकित मूल्य दिया है 825 रुपये, 825 रुपये, ठीक है। 825 रुपये अंकित मूल्य दिया है और छूट प्रतिशत दिया है कितना, 20%। तो 80, 110, 0 से 0, 11 से काटो, कटेगा नहीं, कटेगा ना, कैसे करोगे फिर। 30% की 30 से 26 नंबर क्वेश्चन सवाल का है 825 गुणा 80 गुणा 110, ठीक है। काटो, 11 से कटेगा, 11 से 70, 11 से 70, 5 55, 11 55, 8 5 40, 8 6 48, और 56 56, अच्छा 600 हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य कितना आएगा, 600, क्रय मूल्य कितना आएगा, 600, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सवाल नंबर है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 10% छूट देने के बाद भी 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, 20% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपये है, यदि अंकित मूल्य 500 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य बताना है, क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य कितना दिया है, 500 रुपये, कितना दिया है, 500, और छूट कितनी दी है, 10%, और लाभ मिलता है उसको 20% का, ठीक है। लाभ कितना मिलता है, 20% का। ऑप्शन लिख लो अपने, ऑप्शन है सबसे फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 350, बी नंबर है 375, सी नंबर ऑप्शन है 425, और डी नंबर ऑप्शन है 475। जब क्रय मूल्य पूछा हो, जब अंकित मूल्य दिया हो तो हम नीचे लाभ रखते हैं, ठीक है। अंकित मूल्य 500 गुणा छूट करेंगे ऊपर, मतलब छूट 10% दी है तो 90% लिखना है ऊपर, नीचे लाभ लिखते हैं तो 120%, 0 से 0, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 9 बिना 45, 3 से काटो, 3 का 9, 3 चौको 12, 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ऊपर 250, फिर 2 से काटेंगे 125, 125 चौको 250,
125 दूनी 2 250। हाँ सही है, 125 चौको 500। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 5। ठीक, और 3 3 का गुणा कर लो अब। 3 5 15, 3 2 6 1 7, 3 एकम 3, 375 हमारा आंसर है। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आएगा? क्रय मूल्य बराबर 375 रुपये, 375 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑटो व्यापारी एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, 10% लाभ अर्जित करता है, यदि सूची मूल्य 1,26,000 है, 1,26,000 है, 1,26,000 है, तो क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, हमने भी आपको क्या बताया? अंकित मूल्य दिया हो, अंकित मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य पूछा हो, क्रय मूल्य पूछा हो। ऑप्शन है हमारे 1,10,28,000, 10,00,000 ए नंबर है, 10,28,000। ठीक है, नंबर बी है 1,03,000, 10,03,000 नहीं, 1,03,800, 10,03,800। नंबर सी है 10,08,000, 10,08,000 और डी नंबर ऑप्शन है 10,18,000, 10,18,000। ठीक है, अंकित मूल्य दिया है, क्रय मूल्य आपको निकालना है। क्रय मूल्य अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, लाभ को हम नीचे रखते हैं, लाभ को हम नीचे रखते हैं। तो आपको वही सूत्र लगाना है, 1,26,000, 1,26,000। यहाँ यार इतना क्यों आ रहा? पर इक्कीस दही सैकड़ा, हजार तो 1,00,000, 1,00,000 रुपया, 1,00,000, या कैसे आएगा 1,00,000? लाभ वो रखते 18,88 बटे 1,12,110। ठीक है, 0 से 0, 11,88, 1,26,000, 2 0 गुणा 8, 8 6 48, 4 8 2 16, 4 20, 2 8 कम 8 2 10, 10,800, 10,08,000 हमारा 1,08,000, 1,08,000 हमारा आंसर है। ठीक है,
28 नंबर क्वेश्चन था। 29 नंबर क्वेश्चन को हम करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन को हम करते हैं। एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 रुपये है। एक वस्तु का निर्धारित मूल्य एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 रुपये है। 275 रुपये है। एक दुकानदार उस पर एक दुकानदार उस पर 5% छूट देता है। 5% छूट देता है। 5% छूट देता है और 4.5% लाभ कमाता है। और 4.5% लाभ कमाता है। ठीक है, 4.5% लाभ कमाता है। ठीक है, तो वस्तु का वर्तमान लागत बताइए। वर्तमान लागत मतलब क्या है? वर्तमान लागत क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारे पास 250। ऑप्शन है 250, 225, 215 और 210। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 275 इंटू क्रय मूल्य पूछा है। ऊपर क्या करेंगे हम? 95 और लाभ कितने मिल रहा है? 104.5। तो 104.5 कर देंगे। जीरो पर बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे। कितने से काटेंगे? 5 से काट दो। 5 दूनी 10, 5 45, 5 25, 2 25, 5 25। ठीक है, अब कितने से कटेगी संख्या? अब कितने से कटेगी? अब ये कटेगी 200, 255, 3 3 9, 209। इसका आंसर निकाल लेना आप लोग। ठीक है, इसमें तो तीन से कटेगी नहीं। 17 17, 7 9 9 11, 1 950। ठीक है, अब कितने कटेगी ये देख लो इसको एक बार तुम लोग, है ना। एक करना पड़ेगा। जैसा भी ये निकाल लेना, यही चीज आएगी। ठीक है, इसको निकाल लेना आप लोग। 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन। एक साड़ी के अंकित मूल्य एक, या इसको निकाल दें। रुक जाओ, इसको निकालते ही हैं एक बार पहले, है ना। इसको निकालते हैं एक बार। चलो इसको निकालते हैं पहले एक बार। 275, 275, 95 आएगा ऊपर, नीचे आएगा 104.5। ठीक, हम क्या करेंगे? जीरो से जीरो बढ़ा देंगे। तो समझ लो 5 4 9 10। 3 से तो कटेगी नहीं, है ना। 5 से ही कटेगी, तो काटो 5 से। 5 दूनी 10 और 5 9 45। 5 एकम 5, 4 45, 5 9 45। 5 एकम 5, 4 45, 5 9 45। जीरो 19 से कटेगी। 19, 19 एकम 19, 19 एकम 19 और 11 बजे 119। 14 होते हैं। ठीक है, नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगी।
इसका ऑप्शन कितना आ रहा है ये देखो पहले। ऑप्शन 250, 250, 225, ठीक है, 225, 225, 215 और 210। ऑप्शन इसका आएगा कौन सा? संख्या ये कटेगी। एक काम करो, उसका इससे हम बताएं, इसको पहले कर लो गुणा, ठीक है, 275 का और 1990 का पहले गुणा कर लो, 209 से भाग दे देंगे हम, ठीक है। 9×45, 9×45 और 963, 963, 63 और 4 67, 6 और 9 दूनी 18, 18 6 24, 275 जीरो, ये भी हटा दो पहले, ठीक, 0 0 तो ये आई है, यहाँ आएगा, ये यार 0 यहाँ आएगा, 5 5 यहाँ आएगा, 2475, 275, 5 दूनी 10, 7 14 1 15, 4 2 6 1 7 और 2 की 2 2, ठीक। अब जोड़ बढ़ा लो, 2750, अब 2750 आया, 2750, 209 का वो भाग देते रहे 2750 में, ठीक है। 250 उसका आंसर आएगा, देख लेना आप लोग, ठीक है, 250 उसका आंसर आएगा, निकाल लेना आप लोग, किसी करके गुणा करके जो भी है निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साड़ी का अंकित मूल्य, फॉर्मूला को सही से पहले सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है इसको ही पहले सॉल्व करते हैं, दूसरा नंबर बाद में लगाएंगे, पहले हम इसको ही सॉल्व करेंगे। 275 गुणा 95, 104.5, ठीक है, 0 लौटेगी, 0 लगेगी ऊपर, जब ऊपर 0 लगेगी अब हम काट लेंगे उसको, 5 से काट दो, 5 5 25, 2 पचम 25, 2 25, 5 25, 5 दूनी 10, 0 पनम 45, ठीक है। अब 209 संख्या किससे कटती है ये देख लो बस, 209 संख्या किससे कटती है यार। तुम एक काम करो, 95 का 55 में गुणा कर लो इसका, 5 25, 2 9×45, 2 47, 5 25, 2 9×45, 2 47, 5 7 4, 5 7 5 12, 7 4 11 1 12, 4 1 5 और 0 बढ़ गई, ठीक है। अब हम इसको दे देंगे भाग, किसमें, 209 से, 209 से 52 522 50 का भाग दे देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 6 2 बार जाएगा, कितना कटेगा, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 8 4 12, 104 आएगा, 5 तो 5 बार कटेगा, ठीक है। 9 पना 45, 9 पना 45 और 5 दूनी 10, कट गया पूरा, 0 बढ़ा, 0 बढ़ा दो, 250 आएगा, ठीक है। क्रैम मूल्य कितना आएगा, 250 आएगा। ऑप्शन हमारा जो है ये सही है, ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ए नंबर।
क्रय मूल्य इसका कितना आएगा, क्रय मूल्य जो है वो 250 पूरा आएगा। 250 हमारा आंसर सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो आज थोड़ा बड़ा हो गया है। आज अभी हमारे जो है ये अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, इसको हम कल कल सुबह करा देंगे और उसके बाद विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना आगे आपको हम बताएंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें।